प्रेस कॉन्फ्रेंस है। हम सभी एक आवाज़ में जो कल की जो बहुत ही अनफॉर्चुनेट, बहुत ही बदकिस्मत जो वाक़या पेश आया, जिसमें एक मासूम नौजवान को दिन दहाड़े कत्ल किया गया और उसको फेक इनकाउंटर का नाम दिया गया। हम सब कड़े अल्फाज में इस चीज़ की मजम्मत करते हैं। अगर उसके साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है, अगर ये गवर्नमेंट बहुत जल्द उसके साथ इंसाफ नहीं करती, एक जुडिशल इंक्वायरी इनिशिएट नहीं करती और जल्द अज जल्द जो विक्टिम फैमिली है उसको उसकी दादरसी नहीं करती, तो मुझे लगता है कि ये और कोई ऑप्शन नहीं बचेगा कि मास एजिटेशन करना पड़ेगा। और इन लोगों के खासकर जो हमारी इस वक्त गवर्नर इंतजाम में इलेक्टेड सरकार तो है ही नहीं। जब से इलेक्टेड सरकार आई है उस वक्त से लेकर इस वक्त तक अगर आप गिनेंगे, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा हमारे फेक इम्पोर्टेंट भी हुए और ब्रॉड डे मर्डर भी हुए। गवर्नर इंतजामिया से हमारी ये गुजारिश रहेगी कि पुलिस कम अज़ कम उनके हाथ में है। अगर पुलिस वाला कोई इसमें इन्वॉल्व है तो रूल ऑफ लॉ मस्ट प्रिवेल। हमारा यहाँ पे कानून है, हिंदुस्तान के कानून, जुडिशरी और हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी, ये वर्ल्ड वाइड इसको माना जाता है, पूरी दुनिया में इसको तस्लीम किया जाता है। और अगर ऐसा कुछ होता है किसी के साथ, अगर कोई बंदा इसमें इन्वॉल्व होता है, उसके लिए हमारे यहाँ जुडिशल प्रोसेस है पूरा। हमारी पुलिस भी इसके लिए मानी जाती है कि लोगों के साथ इंसाफ किया जाता है। लेकिन अगर इस तरीके से किसी मासूम को घर से उठाकर बिना किसी जवाब उसको कत्ल किया जाता है, तो कौन आदमी इस वक्त से तो सर जिस तरह तो अगर FIR होगी, कितनी FIR हैं यहाँ पर, कितने लोग हैं जो PSA के अंदर बुक है और कितने जो वांटेड क्रिमिनल्स भी, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स भी हैं। हमने नहीं किसी को देखा कि किसी को ऐसे गोली मारी जाए। तो अगर उसके खिलाफ तो FIR भी नहीं है, इवन के कहीं किसी थाने में उसके खिलाफ रिपोर्ट भी नहीं है, तो उसकी कौन सी जवाजियत है? वो क्या लेकर भाग रहा है? या तो वो कोई मिलिटेंट होता, हथियार लेकर भागता होता, तो उसको फेक इनकाउंटर होता, जेन्युइन होता। लेकिन जिस तरीके से उसको बिला वजह जब उसका इनकाउंटर हो चुका है, उसके बाद ये सारी बातें सामने आ रही है, ये बहुत ही बदकिस्मत वाक़या है। हम इसकी पुरजोर अल्फाज में मजम्मत जम्मू के अंदर हुआ है। वो एक बड़ा इत्तेफाक है। वो 12 भाई बहन थे और 12 भाई बहनों में से सबसे छोटा है जिसको मारा गया है, और वो ट्रैक्टर लेके बजरी निकालने के लिए जा रहा था। और पुलिस कह रही है कि उसके पास वो चिट्टे का काम करते हैं। उस बंदे के पास अपनी कोठियां हैं जम्मू के अंदर, अपने मकानात है, सब जमीन है, सब चीजें हैं, फिर उसको चिट्टे के काम करने की क्या जरूरत पड़ गई थी? और सबसे बड़ी बात ये है कि क्या उसका जो फोटो वायरल हो रहा है इसमें सोशल मीडिया पे, उसको देख के लगता है कि वो चिट्टे का काम कर रहा है? तो ये एक साजिश के तहत जो भी हो रहा है जम्मू के अंदर हो रहा है। तो मैं पुलिस को बड़े कड़े अल्फाजों में मजम्मत करता हूँ और इसको वार्न करता हूँ पुलिस को कि आप ये काम छोड़ दें। इसकी साजिश, अब इसको क्या बयान करें हम, लेकिन साजिश जो है ये एक हाई लेवल की साजिश हो रही है और ये एक जम्मू के अंदर नहीं है, ये पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर हो रही है। ठीक है, तो लिहाजा इस चीज की जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए। और अभी थोड़ी देर पहले सुना है कि DGP साहब ने उनको बुलाया है, जो 2-3 डिमांड्स उन्होंने रखी हैं अपनी, वो फुलफिल होनी चाहिए। अगर नहीं होंगी तो फिर रजौरी पहुंच पीछे बैठा देख लें फिर अपने हिसाब से। थैंक यू। वी आर Lexia advocates, पॉलिटिशियन एक्टिविस्ट हम रखे हैं। बड़ा दुख हुआ एक खबर सुन के जम्मू की, एक नौजवान आदमी परवेज अहमद को मौत के घाट तार दिया गया और उसका फेक इनकाउंटर डिजाइन किया गया है। जो भाग रहा था ड्रग्स लेके, हमने उसको मार दिया। तो बड़े अफसोस की बात है कि डेमोक्रेटिक सेटअप के अंदर जम्मू प्रोविंस में बड़ी पीक मिलिटेंसी हमने देखी है और फेक इनकाउंटर नहीं हुई। ये पहली बार हम सुन रहे हैं। इससे क्लियर है कि जम्मू के अंदर कोई लॉ एंड ऑर्डर की बात नहीं रही है। कहीं फायरिंग हो रही है, कहीं लोग मारे जा रहे हैं। कठुआ में हुआ है, हीरानगर में हुआ है और माइनॉरिटीज कम्युनिटी को हमेशा टारगेट किया जाता है। ये बड़े अफसोस की बात है। आज जी साहब मंडी में दौड़े हुए, ठीक है, वो एक अच्छा काम है, यात्रा हो रही है, हमारा सबका कॉपरेशन है, कामयाब होनी चाहिए। पर उसका ये मतलब नहीं कि पुलिस स्टेशन हो जो मनमानी पुलिस की है जम्मू के अंदर वो जारी रखे हुए, ऐसे बेगुनाह लोगों को उठा के इनके इनकाउंटर किए जाए, कुछ इल्जाम भी लगाया जा सकता है। हम पूरे पुरजोर तरीका से इसकी मजम्मत करते हैं और हम चाहते हैं कि जिन लोगों ने इनकाउंटर किया इन पर 302 में और जो आज चेंज हो चुका BNS उसके मुताबिक इन पर FIR लाज हो। उस फैमिली को जो इस वक्त मुसीबतें ज़्यादा हैं, जिनका आदमी नौजवान नौनिहाल मौत के घाट तार दिया है,
उनको पैकेज दिया जाए, एम्प्लॉयमेंट दी जाए और इस चीज़ पर कंट्रोल किया जाए। कोई इंसान भी हो, उसकी हिफाजत, उसकी जो देखभाल है, उसका जो प्रोटेक्शन है, कानूनी प्रोटेक्शन जो एक इंसान को मिलनी चाहिए, डेमोक्रेटिक सेटअप के अंदर वो रहनी चाहिए। और जो इलेक्टेड सरकार है, ये फेलियर सरकार है, इसको उसी छोड़ देनी चाहिए। ये तमाम हाथ पे फेल हो चुकी है, इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है समाज के अंदर, एडमिनिस्ट्रेशन पे, ब्यूरोक्रेसी पे। और अब गवर्नर इंतजामिया से कहते हैं कि गवर्नर साहब कम अज कम इसमें इंटरफेयर करे और जो लोगों के साथ ये ज्यादती हुई है इस पर इंक्वायरी की जाए, जुडिशियल प्रोब हो। और जो नौजवान का फेक इनकाउंटर किया गया है, ये क्वाइट अनफॉर्चुनेट है, क्वाइट अनडेमोक्रेटिक है। और इस किस्म की अगर बातें होंगी तो हमें ये लगता है कि जम्मू प्रोविंस के अंदर कोई कानून नाम की चीज नहीं रहेगी। जिस तरह देखिए, इसके खिलाफ कोई इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि ये कोई ड्रग पेडलर्स है, या इसके खिलाफ कोई इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि जब मैजिस्ट्रेट ने इंक्वायरी के खिलाफ इनिशिएट करवाई, कुछ नहीं हुआ, अचानक अपने घर से लेके इसको मार दिया गया, दिखाया गया। ये ड्रग्स लेके भाग रहा था, वो वेपन लेके नहीं भाग रहा था, कोई और असाइनमेंट लेके नहीं भाग रहा था, दूसरी जगह पकड़ा जाता है, इसकी प्रॉपर्टी फॉरफिट की जाती है, जैसे पहले हो रहा है, बहुत सारे केसेस में किया है। तो ये करने के बजाय उसको मौत के घाट उतार दिया, उसको गोलियां लगा दी गई, उसको जान से भाग कर दिया गया। और 1 महीना पहले उसकी शादी हुई थी। क्या जवाब है एलजी साहब के पास और डीजीपी जम्मू कश्मीर के पास इस बात के बारे में? ये वही लोग हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर के अंदर अमन रेस्टोर किया है। और जम्मू प्रोविंस की हम सीधा कहेंगे कि यहाँ पे मिनाटी अब सेफ ही नहीं रही है। इस किस्म के फेक इनकाउंटर चलने शुरू हो गए, तो कौन सा आदमी यहाँ पे इस वक्त हम उससे कहेंगे कि वो प्रोटेक्टेड है? कोई प्रोटेक्शन नाम की चीज नहीं रह गई है। करप्शन हद की है, मनमानी है, पुलिस पर कंट्रोल ही किसी का नहीं है। हम चाहते हैं कि फौरी तौर पर इसकी जुडिशियल प्रोब हो और उन पर FIR लगनी चाहिए, जिन्होंने लोगों ने इमीडिएटली अरेस्ट होने चाहिए, वरना इसका हम जवाब देंगे चोरी पुलिस के अंदर। जिस तरह ये कोई साजिश है जो हम नहीं समझ सकते क्या बात है कि हर जगह इनको विक्टिमाइज किया जा रहा है, इनको इसका शिकार बनाया जा रहा है। जब यहाँ मिलिटेंसी सिसक रही है, खत्म हो चुकी है जम्मू कश्मीर के अंदर, इस कम्युनिटी को आज भी इसका शिकार किया जा रहा है। 2-3 महीने पहले शालामार कश्मीर के अंदर 4 कश्मीरी नौजवानों ने एक औरत के साथ, नोमैड लेडी के साथ रेप किया और उसका मर्डर किया वहां पर। अभी तक उसकी चार्जशीट कोर्ट में पेश नहीं हुई है। और हर जगह मक्खन दीन का केस हुआ में हुआ, बाकी कितनी डेथ्स हो चुकी है, इसी कम्युनिटी के लोगों को टारगेट किया जाता है। हम ये वार्न करना चाहते हैं गवर्नर इंतजामिया जम्मू कश्मीर को कि इस पर कंट्रोल किया जाए और इसके नतीजे आपके लिए ठीक नहीं रहेंगे। ये लोग काम आने वाले हैं, या यहाँ भाईचारा कायम किया हुआ है और बाकी लोगों ने भी हमारा भाईचारा कायम किया हुआ। लोगों अवाम के साथ किसी किस्म का कोई गिला ही नहीं है। जितना ये अनारकी अगर है तो पुलिस की तरफ से, ये ज्यादती है तो पुलिस की तरफ से है। और जो मौजूदा इलेक्टेड सरकार है उसका फेलियर है, टोटल फेलियर है। तो सरकार को इमीडिएटली चले जाना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से लोग हमारे मारने शुरू हो गए। पहले 10 साल के अंदर हमारा कोई आदमी नहीं मरा है। जब से ये सरकार इलेक्ट हुई है तो लोगों के कत्लेआम किए जा रहे, फेक इनकाउंटर हो रहे हैं। इस पर फौरी तौर पर एक्शन होना चाहिए।